920 EMA एक ऐसा ट्रेडिंग सेटअप, YouTube पर जाकर देख लीजिए, हजारों वीडियो आपको इस सेटअप से रिलेटेड मिल जाएंगी। कहाँ इसमें एंट्री लेनी है, कहाँ इसमें एग्जिट लेनी है, क्या सच में इतना बेहतरीन सेटअप है या कुछ ऐसे भी ईएमए के सेटअप्स हैं जो आपसे छुपाए जाते हैं या नहीं बताए जाते हैं। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे ही ईएमए स्ट्रेटेजी, काफी प्रचलित स्ट्रेटेजीज हैं जैसे 920, 915, बिग बार, कुछ ऐसे स्ट्रेटेजीज है जो काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्ट्रेटेजीज हैं जिनकी मार्केट में बात बहुत कम ही लोग करते हैं, लेकिन जिनके रिजल्ट्स आप अगर देखेंगे तो काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। एक्यूरेसी बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार एक्यूरेसी उनकर निकल कर आती है। अगर आप मार्केट में उन्हें सही से डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हैं, परफेक्ट एंट्री और एग्जिट सेटअप अगर आप खोज लेते हैं, तो क्या है वो सेटअप, आज सब कुछ जानेंगे। उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। ऐसे ही बेहतरीन स्ट्रेटेजीज आपको मिलती हैं। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और यारों दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। तो क्या है सबसे पहले हमारा ईएमए का सेटअप। जी हाँ, जिसमें हम बात करते हैं 9 और 20 ईएमए की, जिसमें हमें दो इंडिकेटर्स लगाने होते हैं। दोनों ही ईएमए होते हैं। एक होता है 9 ईएमए जो कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, दूसरा होता है 20 जिसमें हम 20 डेज का मूविंग एवरेजेस लगाते हैं। तो दोनों का हम सेटअप लगा देते हैं। उसमें आप सिंपली देखते हैं कैसे आपको एंट्री बनानी है। 9 ईएमए के ऊपर निकलते ही रेसिस्टेंस ना हो आसपास, 20 ईएमए के नीचे अगर क्लोज हो जाती है तब आप एग्जिट ले लेते हैं। कुछ ऐसा बताया जाता है। हजारों ढेरों वीडियो पड़ी हैं आपकी यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह आपको मिल जाएंगी इस स्ट्रेटेजी की। बट जो मैं आज आपके लिए लेकर आने वाला हूं स्ट्रेटेजी, उसका नाम है 12 और 24 ईएमए। क्या चमत्कारी इंडिकेटर है ये, क्या चमत्कारी ट्रेडिंग सेटअप है। प्रॉपर इसकी बात करेंगे आज ही। ये आपके आगे निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लिया हुआ है। सबसे बेस्ट जो है 5 मिनट्स ही माना जाता है। तो सबसे पहले तो जो हम जानते हैं 9 और 20 ईएमए का सेटअप क्या रहता है। 9 और 20 ईएमए का जो हमारा सेटअप रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट 9 ईएमए तो रहता ही है अपना। 9 ईएमए हमारा रहता ही है। इससे हम जाके सेटिंग में थोड़ा बड़ा कर लेंगे, साइज़ कलर ले लेते हैं और दोबारा से टैप करेंगे मूविंग एवरेजेस। अब यहाँ पर आपको जाके इनपुट्स में लिखना है 20। ये आपकी 20 की लाइन आ गई और दूसरी आपकी 9 ईएमए आ गई। स्टाइल कर लेंगे हम इसे, जाके चेंज बड़ा कर लेंगे। अब देखिए 9 और 20 ईएमए जो सेटअप हमें बताता है, आपने तमाम वीडियोस भी देखे होंगे कि जैसे ही आपका 9 ईएमए ऊपर निकलता है और अपसाइड के ट्रेड में जैसे ही ऊपर निकलता है और एक अच्छा बुलिश कैंडल बनाता है, इनगल्फिंग कैंडल बनाता है 9 ईएमए पे, ऐसे ही डाउन साइड में 9 ईएमए पे अगर अच्छा बियरिश कैंडल बनाता है तो आपको डाउन साइड की तरफ प्लान करना होता है। जैसे ये आप देखिए 12 अगस्त को 2:30 पर जो कैंडल बनी है। ओके, कुछ ऐसा सेटअप होता है। यहाँ पर आप ट्रेड प्लान करते हैं, आपका रिस्क रिवॉर्ड रहता है 2:1 या 1:2 या 3:1, जो भी आपके अकॉर्डिंग बनता है। ये रहता है आपका सेटअप। जैसे अपसाइड के ट्रेड अगर आप चेक करते हैं तो आप देखेंगे 9 ईएमए पे सपोर्ट लेते हुए यहाँ पर गया, ये ऊपर चला गया। ये देखिए बिग बार बना, यहाँ पे 9 ईएमए ने 20 ईएमए को ऊपर की तरफ कट किया और आफ्टर दैट आप देखिए कितना अच्छा यहाँ पर मूव निकला। ये तो 9 ईएमए के ऊपर निकलते ही देखिए कैसा मूव आपने कैप्चर किया है। ठीक है, ये तो हो गया 9 ईएमए और 20 ईएमए, आपको समझ आ रहा होगा। अब आ जाते हैं हम अपने सेटअप पे, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देख लीजिए, इसकी एक्यूरेसी अगर आप चेक करेंगे, बैक टेस्ट करेंगे तो लगभग आपको 70% की एक्यूरेसी निकल जाएगी। 65 to 70%। 2:1 का मैं रिवॉर्ड एंड रिस्क का रेशियो बता रहा हूँ। हाईलाइटेड स्ट्रैटेजी होती है, उसके चांसेस धीमे धीमे मार्केट में जो है कम होने लगते हैं। अब इसकी एक्यूरेसी धीमे धीमे जो है मार्केट में कम होती जा रही है। वहीं अब क्या है, कुछ ऐसे ईएमएस होते हैं जो हिडन रहते हैं, प्रॉफिटेबल होते हैं, लेकिन नहीं जाता कई लोगों का ध्यान। तो अब हम आ जाते हैं अपने जो पर्सनली मैंने देखा इंडिकेटर, उसके रिजल्ट्स एक्यूरेसी बहुत अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। एक बार ज़रूर बैक टेस्ट कीजिएगा और मेरे को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसे आपको इसके बैक टेस्ट के रिजल्ट्स मिले हैं। तो थोड़े से चेंजेस हैं बस,
और मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको इसको अप्लाई करना है। सबसे पहले सेम एज इट इज़ चीज़ें रहेंगी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना आपको पिछले डेज़ का, जैसे आप 9 और 20 EMA में करते हैं। अब आ जाते हैं, हमारा ऊपर वाला येलो लाइन जो आपको दिख रही है वो है 24 EMA, यानी कि 24 डेज़ का मूविंग एवरेज का क्या प्राइस है। ओके, और 12 EMA का क्या प्राइस है। अब हमें क्या देखना है, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। जैसे ही आपका एक रेंज से निकलता है मार्केट, सपोज़ कीजिए आपका ये रेसिस्टेंस है, अप साइड में रेसिस्टेंस है, ये आपका 24,670 के आसपास का। ओके, और यहाँ पर आपको सपोर्ट दिख रहा है 24,540 के आसपास का। अगले दिन क्या होता है, 7 अगस्त को आप देखते हैं मार्केट आता है, डाउन साइड में खुलता है। आफ्टर दैट 12 EMA के आसपास से नीचे घूमता है। हमें क्या चीज़ टैकल करनी है, हमें क्या चीज़ ग्रैब करनी है, सीधी सी सिंपल सी चीज़ जो रहेगी ये फाइंड आउट करना है हमें। एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल कुछ ऐसी रहनी चाहिए हमारी, जो कि हमारे 12 EMA से दूर हो, एक अच्छी दूरी पर हो, टच नहीं होनी चाहिए, अच्छी दूरी पर होनी चाहिए, बियरिश कैंडल होनी चाहिए। ये भी चलेगी या ये भी चलेगी। ओके, इस वाली कैंडल को हम क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि इसकी विक जो है ज़्यादा बड़ी है। ओके, इसकी विक और इसकी विक में देखिए आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये सेकंड कैंडल जो बनी है, और टाइमिंग इसका जो मैं आपको बता दूं 9:30 के बाद ही इसे अप्लाई कीजिए। बहुत जल्दबाजी में आपको ट्रेड नहीं प्लान करना है इसमें। ओके, निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी इंडेक्स में, ये स्टॉक्स में भी आपको काम देगी, लेकिन आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका बेस्ट टाइम जो 9:30 के बाद ही रहेगा। तो यहाँ देखिए, आपने जैसे ही इस कैंडल को देखा, इसका लो निकला, इसके बाद आपको चाहिए एक इनसाइड बार, कुछ इनसाइड बार कैंडल चाहिए, रिजेक्शन कैंडल चाहिए, कम से कम 2 कैंडल्स का कंसोलिडेशन चाहिए। ध्यान रखिए अब तक क्या क्या बताया मैंने आपको। 12 EMA के नीचे जो कि टच ना हो, बियरिश कैंडल हो, प्रॉपर बियरिश कैंडल हो, एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी जितनी ज़्यादा आप कंडीशंस को फुलफिल करते रहेंगे। ज़्यादा ट्रेड्स नहीं आपको प्लान करने हैं, कम ही ट्रेड्स प्लान करने हैं, लेकिन इसमें रिस्क और रिवॉर्ड आपको जो रखना है वो देखिए कैसे रखना है। आइए आपको बताता हूँ मैं। दोबारा से आ जाते हैं, इस कैंडल का हम मार्क कर लेंगे। इसके अंदर ही देखिए, हाई और लो के अंदर ही दोनों कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं। आफ्टर दैट पोजीशन आपको कब बनानी है, आपको रनिंग कैंडल में ही पोजीशन बनानी है। रनिंग कैंडल कौन सी, ये वाली रनिंग कैंडल। कितने टाइम पर बनी है ये रनिंग कैंडल, 9:55 पे आपकी ये कैंडल बनी है। रनिंग कैंडल में ही अगर वो ब्रेक कर देता है, लो ब्रेक कर देता है, ओके, 9:35 वाली कैंडल अच्छी बियरिश कैंडल बनी, 12 EMA के नीचे बनी, और स्लोप आपका एज इट इज़ रहना चाहिए, जैसे 9 और 20 EMA में रहता है वैसा ही कुछ स्लोप है। सपोर्ट तोड़ा हुआ है, पिछले दिन का लो निकाला हुआ है। आफ्टर दैट आप देखेंगे यहाँ पर रिवॉर्ड, देखिए इसके पीछे मैक्सिमम जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस ट्रेड में आपको मैक्सिमम 1 घंटे तक रुकना है। 1 घंटे से ज़्यादा आप नहीं रुकेंगे, आपको कितना भी मिल रहा हो आप एग्जिट कर देंगे। ओके, दूसरी कंडीशन आपकी एग्जिट की क्या रहती है, आपकी एग्जिट की कंडीशन रहती है अगर ये 24 EMA के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आपको एग्जिट कर देना है। यहाँ देखिए, यहाँ गया, या 12 EMA के ऊपर क्लोज हुआ, नहीं करना आपको, यहाँ भी नहीं करना, फिर आ गया नीचे। ओके, आपको एग्जिट कब करना है, आपको करना है 24 EMA के ऊपर जब क्लोज दे देता है। ओके, उसके बाद भी देखिए यहाँ पर लेता है, उसके बाद भी भले ही और नीचे गया, लेकिन अपने को सिर्फ क्या है 1 घंटे तक का ट्रेड रखना है। स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस कितना रखना है अपने को, हमारी जो कैंडल बनी थी, ओके, हमारी 9:40 पर ये कैंडल बनी थी, बियरिश कैंडल, जिस पे मैंने बताया आपको इसका लो निकलने पर ट्रेड लेना है। ध्यान रखिए, बियरिश कैंडल, उसके अंदर एक इनसाइड बार कैंडल ज़रूर होनी चाहिए, एक कैंडल ज़रूर होनी चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगर इनसाइड बार नहीं बनती तो आपको ट्रेड प्लान करना नहीं है, रनिंग कैंडल में भी नहीं लेंगे फिर आप। ओके, इनसाइड ज़रूर बननी चाहिए और ज़रूर दूरी रहनी चाहिए 12 EMA से। ओके, 12 EMA से ज़रूर एक उचित दूरी होनी चाहिए। स्टॉप लॉस अब हम आ जाते हैं। स्टॉप लॉस जो हमारा रहता है, हमारा जैसे डाउन साइड में खुला है तो हमारा जो लो बना है, ये देखिए एक स्विंग जो बनाया है, स्विंग हाई जो हमारा गया है 942, उससे थोड़ा वो जो कैंडल बनी है उसकी जो बॉडी की जो हमारी ऊपर की तरफ में ओपनिंग है, वहाँ पे हमारी लगभग स्टॉप लॉस बन जाता है थोड़ा, इसलिए और सिर्फ चलने के बजाय मैंने पिछली कैंडल के लो के आसपास रख दिया, उससे भी थोड़ा पीछे रख दिया। फिर भी आप देखिए
रिस्क और रिवॉर्ड कितना फेवरेबल है। 3:1 का आपका रिवॉर्ड एंड रिस्क का रेशियो बनना है। यहाँ पर देखिए कितने अच्छे पॉइंट्स आपने कैप्चर कर लिए। ये आपका बना है 9:55 के आसपास आपको ब्रेकआउट मिला। 496 से लेकर आपका ये लो जो गया है वो गया है 387 तक। मोर देन 100 पॉइंट्स आपने यहाँ पर कैप्चर कर लिए। 110 पॉइंट्स के आसपास आपने कैप्चर कर लिए। और जो आपका स्टॉप लॉस जो सिर्फ निकल कर आ रहा था वो निकल कर आ रहा था 30-35 पॉइंट्स के आसपास का। ठीक है, समझ आ गई होगी होपफुली आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।